हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की क्राइसिस के हवाले से 1947 से लेके 2022 तक। इसकी क्या वजूहात है कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल दौर से ये खबर आती है कि गुजर रहा है और सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। इस इशू पे बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। You're welcome. Thank you for inviting me. डॉक्टर साहब, एक तो ये आपसे पता करना है 1947 से कहते हैं उस वक़्त भी बड़ा मुश्किल वक़्त था, लेकिन बीच में कुछ अच्छे दिन भी आए। लेकिन अब जब हम लास्ट 20 या 30 इयर्स को देखते हैं तो बहुत मसाइल हैं, बहुत क्राइसिस हैं। बावजूद इसके कि हम इस दौरान न्यूक्लियर पावर भी बन गए। लेकिन क्या वजह होती है कि हमारी डायरेक्शन सही नहीं है या हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी शॉर्ट होती है, 3 साल 5 साल की, उसके बाद कोई और आता है उसको चेंज कर देता है। क्या रीज़न आपको सर नज़र आता है? देखिए, शुरू में पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि ये जिन इलाकों में बना, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी। जो भी अंग्रेज़ों के दौर में इंडस्ट्री आई, वो कलकत्ता, बॉम्बे, कानपुर, अ, कोस्टल सिटीज़ में और कानपुर और इन जगह पे एस्टेब्लिश हुई। जी, पंजाब को अंग्रेज़ों के दौर में एग्रेरियन डेवलपमेंट की तरफ लाए थे, द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। समझ गए? तो राइट, जो उनकी प्लानिंग थी, एक और वजह भी थी। उन्होंने हमारे इलाके को, खास तौर पे नॉर्दर्न पंजाब को और पख्तून इलाके को, कई दफा प्रोग्राम भी बना के यहाँ डेवलपमेंट की जाए, लेकिन फिर मिलिट्री ने ओवर रूल कर दिया कि अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो फिर आर्मी कौन ज्वाइन करेगा? तो ओह! इस सोच से उन्होंने पंजाब के कुछ इलाके रखे हुए थे जान के अंडर डेवलपमेंट के। और जब डेवलपमेंट होती थी तो उन लोगों को कुछ जमीनें दे देते थे कनाल कॉलोनीज में, और वो ब्रिटिश एम्पायर के सबसे बड़े सपोर्टर्स बने। ठीक है। जी, तो जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो हमारे पास अपनी इकॉनमी तो बहुत कमजोर थी। हमने कश्मीर का पंगा लेके जो भी हमें पैसे मिले थे ना, एक मशहूर किस्सा है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो गए तो 55 करोड़ रुपीस पाकिस्तान के ड्यू थे ब्रिटिश, राइट, वो कॉलोनियल किट्टी से, हाँ जी, कॉमन जी, एसेट से। तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ने कहा कि इन्होंने तो कश्मीर की जंग शुरू की है, अगर हम पैसे दे देंगे तो ये जाके आर्म्स खरीद लेंगे और ये जंग चलती रहेगी। लेकिन महात्मा गांधी के और बाकी प्रेशर के तहत उन्होंने वो पैसे दे दिए, और वाकई इन्होंने जाके बरतानिया से वो आर्म्स खरीद लिए। तो अब आप देखें कि जो मुल्क खुद ही, हिसाब किताब सिंपल होता है, इफ योर रेवेन्यू इज लेस देन योर एक्सपेंडिचर, देन यू आर इन ट्रबल। सिंपल है। एक दुकान आप खोल लें, हाँ जी, एक दोस्तों के लिए टी स्टॉल बना लें, हाँ जी, जी, फैक्ट यही है कि अनलेस जो रेवेन्यू अंदर आ रहा है वो एक्सीड करता है या कम से कम इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर, तो आपकी इकोनॉमी विल बी इन ट्रबल। तो हमने कश्मीर की जंग में इन्वॉल्वमेंट करके तो वहां पे खर्चा शुरू किया। बाद में क्योंकि हमने अपनी तिकड़म से वेस्टर्न अलायंस ज्वाइन कर लिए, तो अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से हमें बहुत लोन्स मिले, अमेरिकन डेवलपमेंट एड भी मिली, क्योंकि वो चाहते थे पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बने जो सोवियत इन्फ्लुएंस को इस इलाके में रोके। सिंपल एज दैट। लेकिन और उससे हमें फायदा भी हुआ। अयूब खान के जो पहले साल है ना, कहते हैं कि ये प्लान्स 50s में बन गए थे, लेकिन अमल क्योंकि उनके उन प्लान्स पे जाके अयूब खान के दौर में हुआ, तो वी शुड एट्रीब्यूट दिस टू द फर्स्ट पीरियड ऑफ अयूब खान। मेरी अपनी आंखों के सामने मुझे याद है, हम कई चीजें, टूथपेस्ट हमारी बननी शुरू हो गई, ये वो, और मैं जाके बड़े फखर से वही खरीदता था कि अभी हमारी अपनी इकॉनमी ग्रो कर रही है। इन्होंने एक और जंग शुरू कर दी कश्मीर की।
तो हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो अपने आप को मिलिटरीली असर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है। और देखें आप, अगर आप कंपेयर कंपेयर करते हैं विद इंडियन लीडर्स, मैंने कई दफा मिसाल दी है, जवाहरलाल नेहरू का जो 17 साल का पीरियड है उस पर और तनकीद हो सकती है, एक पैसे की करप्शन उसके ऊपर नहीं है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब आए, जब उनकी डेथ हुई तो उनके खानदान के पास पैसे नहीं थे कि उनका जो रस्म है ना वो पूरी कर सकते। कैन जी, यू बिलीव इट? इंदिरा गांधी ने जब सक्सीड किया और 77 में आई थिंक शी लॉस्ट द इलेक्शंस, तो दिल्ली में उसके पास अपना घर नहीं था रहने के लिए। इस दौरान में 2 दफा उनके वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बने 13-13 दिन के लिए। क्या नाम था उनका यार, गुलजारी लाल नंदा, जो पंजाब के सियालकोट के एक बड़े मालदार हिंदू खत्री खानदान से थे। उनकी नंदा बस सर्विस चलती थी सियालकोट से जम्मू और सियालकोट से लाहौर। वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो बाद में खबरें आई कि उनके पास किराया देने को नहीं था, तो वो जो मालिक था घर था उन्होंने निकाल दिया। अब आप इनको कंपेयर करें हमारे किसी भी लीडर के साथ, कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी सैक्रिफाइस किया हो। ये मशहूर है कि जी मोहम्मद अली जिन्ना 1 रुपया लेते थे, वो भी बकवास है, क्योंकि वो फुल जो उस जमाने की गवर्नर जनरल की इनकम थी वो लेते थे, और पब्लिक फंक्शंस में जो भी खर्चा होता था राइटली सो वो स्टेट के जिम्मे डालते थे। वो उनकी जो पे स्लिप है, वो हमारे एक स्कॉलर हैं, उनका क्योंकि अभी तक उनकी किताब नहीं आई, उसमें वो उन्होंने पूरा दे दिया है कि ही वॉज मेकिंग द हाइस्ट, ही वॉज ड्रॉइंग द सैलरी, और वो सैलरी आज के एतबार से 75 लाख से ऊपर बनती है अ मंथ। जी, कुछ लोग तो मिलियन कहते हैं। तो हमारे किसी लीडर ने अपनी कुर्बानी दे के नेशन की खिदमत नहीं की, और अपने पे खर्चे बहुत कर लिए। मसलन ये हुँ, बाहर जाते हैं तो होटलों के अंदर टॉप क्लास होटल में रहना, बिल्कुल। सारा खर्चा उधर डाल देना। इमरान खान के मुतालिक मशहूर था कि वो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। लोगों ने कहा यार आप क्या बात कर रहे हैं, वो जब हेलीकॉप्टर लेके पता नहीं यहाँ वहां लैंड करते हैं तो करोड़ों खर्च हो गए उनके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अब एक और भी देख लें, नरेंद्र मोदी को आप, यू माइट हैव ऑब्जेक्शंस, उनकी सियासत हो सकता है ना भी हो, लेकिन उन्होंने भी तोशा खाने से जो मिला वो पैसे बेच के तो लड़कियों और औरतों की एजुकेशन पे लगा दिया। हमारे इमरान खान जो हैं वो वॉच जो मिली थी सऊदी अरेबिया से, 2 करोड़ से ज्यादा इनकम इन्होंने अपनी बिल्कुल। जेब में डाल ली है। तो जो हमारे मिस्टर क्लीन जो आए थे करप्शन को खत्म करने, और लोग कहते हैं इनके इर्द गिर्द आप लोग तो देखें, बेतहाशा हाँ, करप्शन इनके इर्द गिर्द थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, व्हाट पाकिस्तान की स्टोरी ये है कि एक गरीब मुल्क को हुकूमत चलाने में इनका एक्सपेंडिचर बादशाहों वाला है। बिल्कुल। हैं ये फकीर, तो इन्होंने शुरू से उधार लेके ये अपने सिलसिला चलाया है। लेकिन राइट, जो उधार देता है वो फिर वापस भी तो लेता है ना। दुनिया बिल्कुल। में कोई दुनिया में कोई असूल नहीं है कि आप हुँ। कहें जी हमको हमें माफ कर दें आपके वो कोई नहीं है। बिल्कुल सर, अ, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बिल्कुल सही है। अभी मैं और आप आज जो बात कर रहे हैं 2022 में जी इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उनके पास भी 60-70 वज़ीर थे, मुशीर थे और ठीक है। मतलब कोई 100 से ज़्यादा की कैबिनेट थी। अभी दोबारा से अभी जी सरदार साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन पौने 7 अरब डॉलर मुश्किल से पूरे होते हैं, जो 1 महीने का बिल भी हमारा नहीं है। इसके ओके। बावजूद कल 5 से 10 लोगों को मज़ीद इंजेक्ट किया गया कैबिनेट में। और अब आप सर देखें। हाँ। कैबिनेट में सर ये नहीं है कि वो बस आ गए और मेरी और आपकी तरह कुर्सी पे जाके बैठेंगे और वो चाय भी अपने जेब से पिएँगे, नहीं। वो सारा प्रोटोकॉल लेते हैं, एन्जॉय करते हैं सर। तो फिर ये सारा गुर्बत तो सिर्फ़ अवाम के लिए है ना। गुर्बत सिर्फ अवाम के लिए है। ये ही पाकिस्तान बना भी इसीलिए था कि यहाँ जी, पे कांग्रेस की हुकूमत एक सोशलिस्ट निज़ाम के तहत ज़िम्मेदारी ख़त्म करना चाहती थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ के लैंडलॉर्ड्स को कहा कि अगर अपने
इंटरेस्ट को बचाना है तो मुस्लिम लीग में आओ और इस मुल्क की तकसीम करवाओ। और वो यहाँ की ट्रेडिशन है। मैंने ये भी बताया कि पंजाब हुकूमत ने 1949 में लैंड रिफॉर्म अनाउंस कर दिए थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उस जमाने में लियाकत अली खान, उन्होंने ओवर रूल कर दिया और फतवे ले लिए मौलवियों से कि लैंड रिफॉर्म जो है वो इस्लाम में हराम है। हाँ, तो तब ये नहीं हो सका। और बाद में जब भुट्टो साहब ने कोई लैंड रिफॉर्म किए भी थे, जियाउल हक ने भी फतवा ले लिया कि इस्लाम में लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये फ्यूडलिज्म जिसे हम कहते हैं रफली, यानी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी, ये उसको बचाने के लिए ये मुल्क बनाया गया था। उसके बाद इसमें हिस्सा आपकी आर्मी का भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। उनकी पूरी पर्क्स जो है, आयशा सिद्दीका की किताब इज द जी, ब्रेक थ्रू किताब, जिसमें पूरी डिटेल्स आ गई हैं। जी। तो मैं उसी किताब के हवाले से आर्ग्यू करता हूँ और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ जी। बिल्कुल। और उसके अलावा मेरी गैरिसन स्टेट पढ़ लें, सारे जी, जो सीरियस स्कॉलर्स हैं ना, वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम इज एज सिंपल एज दैट ऑफ अ शॉपकीपर। इफ यू स्पेंड मोर देन योर इनकम, यू आर गोइंग टू गो बैंकरप्ट। कोई दुकान नहीं चल सकती जो खसारे में जाती हो। जी। तो एक मुल्क कैसे चल सकता है? लेकिन सोचे वो जो नेशनलिस्ट हो, जिसका प्राइमरी इंटरेस्ट हो पाकिस्तान को सर्व करना और इनके लोगों को, ये कभी इनमें किसी में हुआ ही नहीं। नॉट इवन वन लीडर। सर सिर्फ सुना है, जी, एक थे अपना अ, पंजाब के, थोड़ी देर के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, क्या नाम गुलाम था दरवाई उनका? की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, खालिद वो थे क्या, मुझे अब उनका नाम नहीं याद जी, आ जी। रहा। वो बस बेचारे थे जो साइकिल पे सुने आते थे, या कुछ खबरें ऐसी सुनी है। बट दैट्स अ वेरी, वो कहते हैं एक्सेप्शन टू द रूल तो हर जगह होता है। रूल है कि वंस यू आर इन पावर, मेक द पब्लिक ऑफिस योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसको जहां से जितने फायदे ले सकते हो वो ले लो। ये करते रहे हैं। तो सर पाकिस्तान तो वही है जो आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए ये सारी मुसीबतें हैं, अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, हम हर किस्म की बातें करते हैं, मैं हुकूमतों की बातें करता हूँ या जिनके पास इख्तियार है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास कोई 595 अरब डॉलर के रिजर्वायर्स पड़े हुए हैं। दुनिया ओके, के नंबर 6 पे इस वक्त वो लोग मौजूद हैं। लेकिन गुड। उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके बड़े-बड़े मिनिस्टर्स, मैंने उनको बड़े आम कपड़े पहनने हुए देखा। टीवी पे हम जब देखते हैं जूते बड़े आम से, कोई ऐसी मतलब टिशन-विशन कुछ भी नहीं है। वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं सर, वो नहीं करते। हमारे वाले उधार माँगने के लिए आईएमएफ के पास जाके नाक भी रगड़ते हैं, लेकिन कपड़े जो सूट पहना होगा वो कम से कम 5-10 हज़ार डॉलर से नीचे का कपड़ा, जूता नहीं पहनते। आई ये नो, आई माइंडसेट नो। सर कौन चेंज करेगा? और एक और छोटी-सी चीज़ इसके साथ, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री के और इस तरह के अकाउंट्स थे, आईएमएफ ने इनको कहा था कि आप इनको कमर्शियल बैंक से खत्म करके जो सेंट्रल बैंक है उसके पास लेके चले जाएँ। 450 अकाउंट्स है सर, जिसे कहते हैं कि 2.8 ट्रिलियन रुपीस उसके अंदर पड़ा हुआ है। फिर हम अच्छा, कहते हैं, अवाम को कहते हैं जी आप लोग 2 वक़्त की बजाय जो है 1 वक़्त रोटी खाएँ, अगर 2 रोटियाँ खाते हैं तो आधी खा लिया करें। लेकिन खुद अपनी, कोई भी इनमें से जिनके पास इख्तियार है सर, उनकी मैं बात करूँ, इसमें सब शामिल मैं है। उन्हीं की बात कर ब्यूरोक्रेसी रहा से हूँ। जी, जी। हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आई है, जो चैलेंज नहीं हुई, कि जनरल बाजवा जाते वक्त जो उनकी फैमिली ने 12.7 बिलियन रुपीस की ये जो लैंड, वो क्या कहते हैं, प्लॉट्स प्लूट्स का किया है, जी, तो वो फैमिली ने डिनाई नहीं किया। तो ये वो लोग हैं हु अटेन्ड द हाईएस्ट ऑफिस इन पाकिस्तान। आदमी यही सोचता है, यार मुझे इतनी इज्जत मिली है, मैं तो हर चीज कुर्बान कर दूं इस मुल्क के लिए। बिल्कुल। बट कोई इशारा ऐसा नहीं है किसी ने भी किया हो, नॉट अ सिंगल वन। तो कहाँ आप ढूंढेंगे इनको कि हुँ, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल बनता है ना, कि इस एग्जाम्पल को आप फॉलो करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री साहब बन सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू इज एन एग्जाम्पल। सिंगल रुपी उसने बेचारे ने अपने पे कोई नहीं किया। इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी गु- साहब पे सर 8 साल में कहते हैं कि मोदी बाकी अब मोदी जी, साहब, मैं मोदी साहब पे आ रहा था। लेटेस्ट बिल्कुल। वो- हाँ, तो
अच्छा, मनमोहन सिंह ने भी कुछ नहीं किया। जी, एक मशहूर केस है, आपको सुना दूं, जी, कि उनके भाई थे, बड़े भाई अमृतसर में रहते थे, तो वो उन्हें मिलने आए। ये मैंने उन लोगों से जिनके सामने ये फैसला हुआ उनकी बात कह रहा हूँ। जी, तो उनके भाई ने लिखा मनमोहन सिंह को कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें मिलने। ही केम टू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां से उन्होंने रिक्शा लिया और वो प्राइम मिनिस्टर घर आ गए तो सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा भाई तुम कौन? उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर का बड़ा भाई हूं। उन्होंने कहा ये कोई पागल है? हाँ। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में फोन किया। मनमोहन सिंह हैड फॉरगॉटन टू इन्फॉर्म कि मेरे भाई आ रहे हैं। ज़ तो कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नंगे पार भागते हुए आए वहां सिक्योरिटी वालों को बताने के लिए कि वाकई ये मेरे बड़े भाई हैं, और माफी मांगी अपने भाई से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भाई एक रिक्शे पे आ रहा है दिल्ली, अपना दिल्ली रेलवे स्टेशन से, अमृतसर से वो आए थे। ये भी एक सच्ची स्टोरी है। तो जिन लोगों ने आजादी के लिए जेलें काटी, एक आइडियोलॉजी बनाई कि हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनाएंगे, उसमें खराबियां भी हमें पता है, लेकिन जो ओके, उनकी अचीवमेंट है उनका जवाब ही नहीं है। हाँ। हुँ, और उसके साथ कंपेयर आप अपने लीडर किसी को कर लें, स्टार्ट विद जिन्ना साहब। एंड आई हैव सेड कि उन्होंने एज गवर्नर जनरल जो जितनी भी उनको फैसिलिटीज मिलती थी, इंक्लूडिंग मंथली सैलरी, उन्होंने पूरी ड्रॉ की है। हालांकि उनके पास इतनी दौलत थी कि अगर वो चाहते तो वाकई ये जो झूठा मशहूर है ना कि 1 रुपया लेते थे, अगर वो सच होता तो कमाल ना हो सर जाता। नो। हाँ। मैं कहता हूँ कि चलें जो ये सैलरी प्राइम मिनिस्टर अभी की अगर हम बात कर लें, मैं कहता हूँ सैलरी तो ले, लेकिन जो बाकी वारे न्यारे होते हैं सर, उनको क्या, वो पूरी फैमिली को, हमारे पार्लियामेंटेरियन सर वो कहते हैं कि अभी एक कानून इन्होंने पास किया अभी सितंबर में, इसी नई हाँ। हुकूमत ने, कि टोल टैक्स ये नहीं देंगे। तौबा। गरीब पाकिस्तानी देगा, मोटरवे से गुजरेगा या किसी भी रोड से, लेकिन सेनेटर, एमएनए अच्छा। ये टैक्स नहीं देगा। और कहते हैं जी चलो। आईएमएफ हमें ये कहता है तो आईएमएफ हमें वो कहता है। आम आदमियों को जलील करके रखो, उनका खून न छोड़ो, लेकिन खुद हालत और कहते हैं कि ये ब्लू पासपोर्ट हमें आप पूरी जिंदगी के लिए दे दो और फैमिली समेत हमें ब्लू पासपोर्ट दे दो मजा कि हम आया। जो मर्जी करते रहे। क्यों सर, ये ये पाकिस्तान टैक्स में हमारे जैसे लोग दें और अयाशियां इनकी लगी हुई। ये बंदई लूट मार के साथ था। 47 में हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी लूटी इन्होंने। बाद में इन्होंने स्टेट की प्रॉपर्टी लूटनी शुरू कर दी। ये लूट मार की सियासत बहुत पुरानी है और ये उसी पे चलते हैं। एंड आई डोंट नो अ सिंगल लीडर जो एक्सेप्शन टू द रूल हो अपना। सो दिस इज द ट्रूथ। अच्छा सर, मतलब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की मदर जो है आज भी ऑटो रिक्शा पे फिरती है। अगर कहीं जाना होता है तो उनके पास कोई स्टेट की गाड़ी नहीं है कि उसके साथ प्रोटोकॉल भी हो। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ हुकूमत हो या ना हो, ठीक है, अगर मरियम नवाज साहब के साहिबा के चचा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा प्रोटोकॉल उनके साथ होता है। मैं एक किस किस्सा सुनाऊं। कैपेसिटी। जी जी प्लीज। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले साल कुछ 2019 तक 6 विंटर्स में जाता रहा हूँ। राइट। एक दिन खबर आई कि जी वो जो मेट्रो है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ से जाता है, हाँ जी, जी जी जी। वो अपना शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो चला के जाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज के सारे स्टाफ को वहां पे खड़ा होना है कि जब वो गुजरे तो इन्होंने वेविंग करनी है, खुदा की कसम। तो सही। 8 बजे से ये सारे बेचारे वहां पे खड़े हुए और मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है, ये क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर साहब ने गुजरा है और इनको हुक्म है कि जब वो तो वो 2:30 बजे ही वॉज गुजरे। लेट एज यूजुअल। हाँ, शहबाज शरीफ एज यूजुअल ही वॉज लेट। 2:30 बजे गुजरे, तब तक वो बेचारे वहां खड़े हुए थे जस्ट टू वेव। अच्छा, हम्म। वो महल 5 सेकेंड्स होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज का वो रेंज बनता है, 10 होंगे बिल्कुल। सेकंड। उसके लिए 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक लोग खड़े हुए हैं। एंड ही इज जस्ट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। जी अब तो खैर वो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, पता नहीं क्या जी। क्या
वो एंजॉय करते होंगे। तो ये सारा कल्चर जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन फॉल्स ग्लैमर, लूट मार। और जिक्र जब करेंगे रियासत मदीना का, तो हजरत उमर का, कि वो बिल्कुल, उनके बेटे के ऊपर इतराज हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से तुमने बना लिया है बिल्कुल, इतना बड़ा। तो बिल्कुल। उसने कहा मेरे बेटे ने दे। ये इस किस्म का धोखा दे दे के ये लफाजी की गेम खेलते हैं। दे मीन नॉट अ वर्ड ऑफ व्हाट दे से। तो राइट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, मैं कह दूं कि इसने नहीं बिल्कुल, किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अगर ठीक। कोई एक्सेप्शन होती तो मैं बड़ी खुशी से उसका नाम लेता। बेशक, कोई बिल्कुल भी ठीक। हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं आया जिसने, अब देखे ना, मुशर्रफ ने खुद कहा है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टाइपिस्ट थे अपना पाकिस्तान एम्बेसी में, जी, अनकरा में। बट व्हेन ही लेफ्ट द ऑफिस, उनकी जो प्रॉपर्टी हुई 100 मिलियन की प्रॉपर्टी उन्होंने डिक्लेयर की ना। हाउ कैन somebody बिल्कुल। with such a humble background acquire so much? वो क्या है, शरीफ क्या था यार, राहील रहील शरीफ। शरीफ, उसको 95 पता नहीं एकड़ दे दिए थे या के। व्हाट इज दिस लूट मार? यानी ये लूटते अपने मुल्क को हैं और अपनी अवाम को है, और जब हुँ। इनकी छुट्टी हो अपना खत्म हो जाती है तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। सर, आप नवाज़ शरीफ साहब को देख लें, उनकी फ़ैमिली को देख लें, जब हुकूमत होती है तो वो पाकिस्तान में रहते हैं, जब हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो उनका असल घर जो है वो लंदन है। यहाँ तो बस छुट्टियाँ मनाने आते हैं, हुकूमत करने के लिए आते हैं और ये आई नो, सबका मेजॉरिटी का सर यही ये ही है, माइंडसेट है, इसी क्योंकि तरीके। पाकिस्तान कभी एक धरती के साथ प्यार की बुनियाद पे नहीं बना। अगर उससे बनता तो इस धरती के साथ आपका रिश्ता होता ना। आप तो इसको तो मानते ही नहीं है। राइट, आपने तो इसे एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना दी है, और झूठी स्टेट बना दी है कि ये सारे इस्लाम की खिदमत करेगा। अरे, अगर इस्लाम की खिदमत लूटमार से होती है तो वो इनका इस्लाम होगा। आम बंदा तो इस तरह नहीं ना समझता, क्यों जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा जी। सर, लास्ट सवाल और वो ये है कि फ्यूचर अभी क्या देखते हैं? पासपोर्ट की रैंकिंग 4 बदतरीन पासपोर्टों में, इकॉनमी इस वक़्त हमारे पास जो रिज़र्वायर्स हैं वो अफ़गानिस्तान से भी नीचे। न्यूक्लियर पावर हैं, 100 वज़ीरों की कैबिनेट है हमारे पास। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, बम प्रूफ और पता नहीं कौन-कौन सी प्रूफ गाड़ियाँ जो बस 20-20, 15-15 करोड़ की आती हैं। सारा सब कुछ है। अवाम को जलाने के लिए आजकल सर्दियाँ हैं, नेचुरल गैस नहीं है। एलपीजी बहुत महँगी कर दी और मज़ीद भी शायद कर दें। लाइट घंटों के हिसाब से लोड शेडिंग है और कहते हैं गुज़ारा करें, भई इससे भी मुश्किल हालात आने वाले हैं। तो सर ये चलो, मुश्किल हालात कब तक रहेंगे और फ्यूचर में आप क्या आपको नज़र आ रहा है कि इसी के साथ हम मज़ीद अंधेरे की तरफ जाएँगे या कहीं रोशनी की किरण आपको नज़र आती है? बात यह है कि मैं एनालिस्ट तो हूँ, जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हूँ, जी, हिस्ट्री पे भी मेरा अबूर है। जी। लेकिन मैं वो क्रिस्टल बॉल गेज़र तो नहीं ना हूँ कि मैं एक वो क्रिस्टल बॉल ले लूँ और उसमें फ्यूचर पाकिस्तान का देखना शुरू जी, कर जी। दूँ। आई डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज़। राइट। तो मैं आपको ऐसी कोई किस्से कहानियाँ सुना के तो ये बात मुका दूँ, ऐसे नहीं है। जी। बात ये है, इनको ही अपनी ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, वरना हुँ, ये मुल्क हैव हैव्स और हैव नॉट्स का जो एक तज़ाद है, उसी के ऊपर चलता जाएगा। क्योंकि इन्होंने कभी अवाम की खिदमत के एतबार से पाकिस्तान को रन ही नहीं किया। जी। ये जंगों के हक में थे, कश्मीर की लिबरेशन के पीछे पड़ जाते हैं, वहाँ पे भी ज़ीरो इनकी अचीवमेंट्स हैं। और इंडिया के अंदर झगड़ा कर के इनके हासिल क्या हुआ है? सिफ़र। बट यू सी, यू एंड आई हैव एग्रीड ऑन दिस आई थिंक अबाउट 50 टाइम्स जब भी हम बोले हैं। बिल्कुल, हमारी एग्रीमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। क्योंकि इनके जो अपने स्कॉलर स्कूलर हैं, वो इस किस्म की बात तो कभी लिखते ही नहीं है। वो झूठी पाकिस्तान स्टडीज़ लिख देते हैं, झूठी सियासत पढ़ा देते हैं। मैं तो यूनिवर्सिटीज़ में देख लिया मैंने बिल्कुल। कि पीएचडी भी ऐसी-ऐसी पास हुई हैं जो यू कांट इवन एक्सेप्ट देम एज़ बीए लेवल पेपर्स। एक या होता है पूरे बिल्कुल, पेपर की रिक्वायरमेंट होती है कि ये हाइपोथेसिस होता है, ये मेथोडोलॉजी होती है, इसको आप टेस्ट करते हैं, और नथिंग ऑफ द राइट। सॉर्ट। पीपल मेक all sort of claims and get away with their degrees and all.
तो पाकिस्तान का वो कहते हैं आवेदा आवा बिगड़िया होया है। हुँ, हुँ, अब इसका एक ही तरीका है कि अवाम किसी तरीके से खड़े हो जाएं और कहें कि नो मोर, और लेकिन वो नजर तो नहीं आता कि कोई भी पार्टी या कुछ भी इस किस्म के इमरान खान पे लोगों की उम्मीद थी, उसने इतना उसको पर्सनल कर दिया कि बिल्कुल, वो सारा काम खत्म हो गया। और बिल्कुल, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अवाम ये इमरान खान को भी वो अल्टीमेटली आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि द सिस्टम इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल। राइट, बिल्कुल ठीक। ये इमरान खान को तैयार भी उन्होंने किया था, और जब वो मुसीबत बन गया, इनफैक्ट टेरिबल, तो जी, उन्होंने इसे बिल्कुल। निकाल दिया। बिल्कुल ठीक ख़ैर एनीवे सर हम यही बस हम यही कह सकते हैं कि लेट्स होप इनको शर्म आ जाए, इनको हया आ बिल्कुल, जाए बिल्कुल। कि इतना बड़ा मुकाम अगर पाकिस्तान ने आपको दिया है, इट्स टाइम टू रिटर्न समथिंग। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल सही। ये होता है कि मैं ऑफिस में हूं, कल पता नहीं होऊंगा या नहीं, जो भी लूट सकता हूं लूट लो। ये इनकी बिल्कुल सोच ठीक। है। एग्ज़ैक्टली हाँ। यही बिल्कुल यही बात है जिसकी वजह से और जी। क्रोनीज़्म बहुत है, नेपोटिज़्म बहुत है, बिरादरी सिस्टम जो है उसके हुँ, ज़रिए ये हुँ। सारी चीज़ें करते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो बेसिक असूल मॉडर्न रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हैं, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। इसमें आई एम कोई सो शक सॉरी, आई एम नहीं, सो सॉरी। बिल्कुल आपकी बात सर दुरुस्त है कि यहाँ पे जो भी आता है अगर कोई मिनिस्टर बनता है तो फिर उसका पूरा ख़ानदान जो है उसको एंटरटेन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि भई किसी को नौकरी दिलवा दो, किसी को कोई प्रोजेक्ट दिलवा आई दो। नो, यकीन करें आई आप नो, मिनिस्ट्रीज़ में चले जाएँ तो आई यही नो। चल रहा होता है मेरी अनफॉर्च्यूनेटली बात और ये एक बात सुने, सर गवर्नमेंट कॉलेज में मैं जो 6 साल था, तो मुझे याद है एक वहाँ के प्रोफ़ेसर से बात हुई, मैंने कहा यार मुझे वो जाना है रावलपिंडी एक लेक्चर देने, तो बस उसने कहा आप क्या कह रहे हैं? आप गवर्नमेंट कॉलेज को कहें कि आपको कार दें, वहाँ जाए और वापस लेके आए। मैं कहा नेवर यार, मैं आई हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड टू यूज़ द गवर्नमेंट कॉलेज कार टू टेक मी टू रावलपिंडी, इट्स अ प्राइवेट, मैं जा रहा हूँ अपनी एक टॉक देने। बिल्कुल ठीक। सो आई वांट टू नो कि ये देवदू का वो क्या है, जो डाइवो बस का ड्राइवर उसका कहाँ टिकट मिलता है। उसने जी। मुझे ये सबक चढ़ा दिया कि तुम कार इनसे मांगो और वहां लेके जाए और वापस लेके आए। इट वाज अ सर्विंग प्रोफेसर इन इन जीसीयू, आई कांट नेम सर पीपल। यार ये इनकी साइकोलॉजी है, ये ये तो साइकोलॉजी है इनकी। सर ये एक प्रोफ़ेसर साहब जो भी थे उनकी एग्ज़ाम्पल नहीं शायद आपको हज़ारों लाखों इस तरह की चीज़ें हर कदम मैं पे तो आपको मिलेंगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसलिए बिल्कुल कि ये ठीक, क्योंकि आई मेरे एग्री विद साथ यू। हुआ है, और सर मेरे साथ हुआ है ना। ये बिल्कुल यही चीज़ें हो रही होती है, वो हम्म, सरकार की चीज़ों को ये समझते हैं कि अपना वो जिसे कहते हैं ना लूट का माल या बाप का माल जिसको हम कहते हैं, आई एम बिल्कुल। सॉरी टू यूज़ दीज़ वर्ड्स लेकिन हम इसी तरीके से समझते हैं और इसी वजह से फिर दुनिया के बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं और हम उनको देखते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। हमें अपनी बिल्कुल। पॉलिसी या अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी, जैसे भी हो, जो भी करे लेकिन करना पड़ेगा। हमारे जब पास भी और पा मज़ीद जब भी पाकिस्तान अपनी राह सही करेगा, वी विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट पाकिस्तान। बेशक, बेशक, बेशक हमारी और इस हमारी तनकीद जो है कंडीशनल है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर, हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, और हाँ। हमारे पास कोई हुँ, और रास्ता नहीं है। खैर नहीं, एनीवे डॉक्टर बिल्कुल। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बहुत ऑल द शुक्रिया व्यूअर्स बेस्ट। देखने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।